कि डिजिटल माध्यम इतना प्रभावी है कि उसमें काम हो सकता है और हर पार्टी उसमें उतनी एक्सपर्ट है। और नाहिद ने एक खर्चे की बात उठाई थी, चूंकि हमको भी इतने वर्ष हो गए इसी सब राजनीति को देखते हुए, तो नाहिद जितना खर्चा एक यात्रा में या एक रैली में आता है ना, है बिल्कुल उसका 1/100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। उससे ज्यादा कई हजार 100 गुना बड़ी ऑडियंस को आप डिजिटल पर संबोधित कर लेंगे। हमको सबकी रैली का मालूम है क्या इतना खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता भाई। आज के टाइम में जो टिकटार्थी नहीं है या टिकटार्थी का नाते रिश्तेदार नहीं, वो उसके अलावा हर आदमी आपके संसाधन से ही जाता है। हमें तो चुनाव लड़ने वाले लोग ही बताते हैं, आप लोगों के मित्र लोग जो चुनाव लड़ते हैं कि अरे भाई साहब हैं बस का पैसा अलग दो, खाने का अलग दो, पौवा भी मांगते हैं फिर चलते समय 500 अलग दो, बड़ा खर्चा है। क्या डिजिटल में ये सब खर्चा नहीं है? और इस बात से मेरे ख्याल से भाजपा, सपा, बसपा सब लोग सहमत होंगे कि जितनी प्रभावी ढंग से पूरे देश में आपकी बात बिना कोई समय गंवाए पहुंचती है डिजिटल से, उतना किसी माध्यम से नहीं पहुंचती। आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों से आप इसी से अवगत होते हैं ना, इसी से अवगत होते हैं। किसने कहा क्या बोला इसी से जानते हैं। तो ये मौका है जब हम ये बात एक नजीर पेश कर सकते हैं देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने। मैं उसके भी खिलाफ हूं कि बाजार में, मेले में, ठेले में ये जो भीड़ जुट रही ये भी रोकी जानी चाहिए। लेकिन कितनी हास्यास्पद स्थिति होती है कि एक 144 लगी है और लाख आदमी का रेला चल रहा है। कागज पे 144 लगी है और लाख आदमी का रेला भी चल रहा है। ये ठीक नहीं। और ये बात सब जानते हैं हम लोग, नेता पत्रकार बाद में हैं, पहले जनता है, आम आदमी है, हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम सब जानते हैं कि जो दौर हमने देखा है इन आंखों ने, ईश्वर न करे वो कभी दोबारा आए। जब तक ये सृष्टि चले वो दौर नहीं आए। खासतौर पर मैं कह रहा हूं कोविड की जो पार्ट 2 था, कोविड पार्ट 2। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मैंने बड़ों बड़ों को असहाय रोते देखा है घुटनों के बल सड़क पर बैठकर। बिल्कुल और कोई पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, कोई सरकार नहीं बची पूरे भारत में जिसका कमर नहीं टूट गई सेकंड लहर वेव में। कोई सरकार नहीं थी किसी पार्टी की, सब कुछ ध्वस्तीभूत हो गई थी व्यवस्थाएं, कहीं देख लीजिए। वैसी परिस्थितियां क्यों आए? वाजपेयी जी कहा करते थे वो दूसरे संदर्भ में कि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। मैं उसको इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, जीतेंगी हारेंगी। ये कुर्सी है किसी की है क्या? लेकिन वो बचे, क्योंकि सोचिए जो 500 रुपए पर आपकी रैली में आ रहा है क्या, और पूड़ी पर 6 पूड़ी पर है, उसके घर में कोई बीमार हो जाएगा तो वो इलाज कैसे कराएगा? ये बात शालिनी ने ठीक कही। उसको पीजीआई में दाखिला तो नहीं मिल सकता, ये किसी राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में नहीं मिल सकता, गरीब को दाखिला, प्राइवेट में जा नहीं सकता। आदमी ना भी मृत्यु तक जाए फिर भी उसके प्राण को संकट तो बीमारी से होता है ना। इसलिए मैं ये निवेदन लेकर आया आज कि सब दलों को सोचना चाहिए। और आज नहीं मेरी बात समझ में आएगी, लेकिन 10, 12, 15 साल बाद देखिएगा नाहिद, आप लोग तब पार्टियां चला रहे होंगे, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि भारत में ये चलन बंद हो जाएगा भीड़ वाला ना। भीड़ में ना कोई बुलाएगा ना कोई आएगा, ये जान लीजिए, ये होना तय है। जैसे ही भारत का शैक्षिक ग्राफ बढ़ा और पूरी पॉपुलेशन उसके दायरे में आई और इतनी भारत में इतनी संपन्नता आ जाए कि गरीबी रेखा से नीचे आबादी नहीं रहे, आपके बुलाने पर आदमी नहीं आएगा राजनेताओं के। वो कहेगा जो कहना है इस पर भेज दो, मैं सुन लूंगा, आऊंगा नहीं। नारा वही एक वो थे विधायक जी, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया बड़ा खर्चा होता है,
चुनाव से अलग हट के कह रहा हूं, तो मैं नारे लगाने वाले कैसे मुफ्त आ सकते? तो मैंने कहा क्यों बोले, अब ये है कि क्षेत्र में कहीं आओ जाओ तो 10-12 लोग भी साथ होने चाहिए। तो बोले 10 लड़के रखे 15-15 हजार रुपए पे, क्या भाई उतरे ना 2-4 गाड़ी से लोग और गेट वेट खोले और जिंदाबाद करें। तो जब वहां पैसे से आदमी नेत मिल रहा है, तो जो आप लोग फोटो भेजते हो सब लोग कि लाखों का जन समुद्र उमड़ पड़ा, ये समुद्र क्यों आएगा? अपनी दिहाड़ी छोड़ के कोई जाएगा तो कुछ लाभ लेगा ना मित्र। वो भोला है, उसको नहीं पता कि वो किस संकट में पड़ सकता है, लेकिन हमको अगर पता है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सब लोगों से, शासन से, प्रशासन से, राजनीतिक दलों से, जनता के साथ खड़े होइए। चुनाव बहुत बड़ी चीज नहीं है, सामान्य रूप से भी चुनाव हो ही जाएगा, सबकी बात सब तक पहुंच जाएगी। और चुनाव आयोग से भी मैं कहूंगा डिजिटल फॉर्म में कोशिश करिए इस चुनाव को कराने के लिए। अब 2-4 दिन में आचार संहिता लगनी है, वो काम भी हो ही जाएगा, चुनाव आयोग के हाथ में कमान आ जाएगी। तब हम ये अपेक्षा करेंगे सुशील चंद्रा जी से, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से, कि इस चुनाव को डिजिटल फॉर्म में ले जाने के लिए सब राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करें और डिजिटल फॉर्म में चुनाव हो। धन्यवाद।